हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई यू शुड गो फॉर द सीए और व्हाई यू शुड ऑप्ट सीए एज अ करियर ऑप्शन। सो हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि सीए को आर्टिकलशिप के दौरान क्या स्टाइपेंड मिलता है और सीए को एज अ फ्रेशर क्या एवरेज सैलरी ऑफर होती है एंड सीए के फील्ड में क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या करियर प्रोस्पेक्ट रहता है एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सीए की क्या सोशल रिकॉग्निशन होती है और सीए के पास क्या क्या पावर्स होती है। सो हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आर्टिकलशिप के दौरान सीए को कितना स्टाइपेंड पे किया जाता है। आईसीएआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज किया है कि एक आर्टिकल असिस्टेंट को कितना स्टाइपेंड पे किया जाना चाहिए। So as per the new scheme of education and training, as per the population of cities and towns, different years में आर्टिकल असिस्टेंट को कितना कितना स्टाइपेंड दिया जा सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एज पर द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ एंड टाउन्स डिफरेंट ईयर्स में मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सभी ईयर्स में कितना कितना स्टाइपेंड आर्टिकल असिस्टेंट को मीन सीए को पे किया जाता है। तो आप इसे आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपको आईसीआई का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि एज पर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिफरेंट ईयर्स में क्या क्या स्टाइपेंड दिया जाता है। सीएस को आर्टिकलशिप के दौरान बहुत कम स्टाइपेंड पे किया जाता है, बट सीए को जब एज अ फ्रेशर हायर किया जाता है तो उनको 8 to 9 एलपीए एवरेज सैलरी ऑफर होती है और ये पैकेज 50 to 60 एलपीए तक जा सकता है एंड वर्स्ट पैकेज हो सकता है कि आपको 2.5 to 3 एलपीए पैकेज मिल सकता है। सीए की सैलरी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि सीए फाइनल में आपको क्या रैंक मिली है एंड आपने अपना सीए कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है एंड आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको क्या जॉब रोल ऑफर हो रहा है और आपको किस कंपनी के द्वारा हायर किया जा रहा है। सो इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सैलरी ऑफर हो सकती है। तो सीए रैंकर्स को 15 to 25 लाख पर एनम तक सैलरी ऑफर होती है एंड जो कैंडिडेट सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं उन्हें 12 to 13 एलपीए सैलरी ऑफर होती है एंड जिन कैंडिडेट को बिग 4 के द्वारा हायर किया जाता है उनका मिनिमम पैकेज 5 to 7 एलपीए से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से सीए का पैकेज और सैलरी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से डिफर होती है। तो आफ्टर डिस्कसिंग सैलरी अब डिस्कस करते हैं कि सीए के फील्ड में क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। तो सीए करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप सीए करने के बाद आप अपनी सीए प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी सीए फर्म या एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्लाइंट को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और उसके बदले में काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एज अ सीए जॉब भी कर सकते हैं। आपको डिफरेंट सेक्टर लाइक फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, फॉरेंसिक साइंस, टैक्सेशन, कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड डिफरेंट फील्ड में जॉब करने का ऑप्शन होता है। एंड इसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप एज अ फैकल्टी या एज अ टीचर बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। आप सीए स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। एंड आपके पास कंसल्टेंसी का भी ऑप्शन होता है एंड आपके पास बिजनेस और स्टार्टअप करने का भी ऑप्शन होता है कि आप किसी कंपनी में 2, 3, 4 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सीए के पास डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होती है तो वो स्टार्टअप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप एज अ कंटेंट क्रिएटर भी काम कर सकते हैं। आप फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं, उसे पब्लिश कर सकते हैं, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। एंड इन सब के बाद आपके पास कई सारी इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आपको इंडियन कंपनीज़ के कंपैरिजन में एक बेटर पैकेज ऑफर होता है। एंड आप लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपको एज अ सीए सोसाइटी में क्या रिकॉग्निशन मिलता है या फिर आपके पास क्या क्या पावर है। अगर हम सीए की पावर्स के बारे में जानें तो कहा जाता है कि सीए का सिग्नेचर एक प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो जब डिफरेंट कंपनीज, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उन्हें अपनी कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस को बढ़ाने के लिए, उन्हें ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए एक सीए की सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। जब सीए उन पर अपनी सिग्नेचर कर देता है तो उनकी फाइनेंशियल अकाउंट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं। इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड साथ के साथ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन और रेमिटेंसेस, इन सब के लिए हमें एक सीए की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है एंड साथ के साथ सीए की सिग्नेचर की भी इंपॉर्टेंस होती है। सीए की प्रिपरेशन से लेकर सीए के आर्टिकलशिप करने तक एंड साथ के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद सीए के पास काफ़ी नॉलेज होती है और काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो इन्हें फाइनेंस, टैक्सेशन, इन सभी फील्ड की काफ़ी डेप्थ नॉलेज होती है। तो इसीलिए लोग सीए पोजीशन को बहुत वैल्यूबल मानते हैं। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और सीए इतने कम है, तो सीए की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सीए के पास जॉब सिक्योरिटी होती है क्योंकि सीए के पास डाइवर्स फील्ड की नॉलेज होती है, कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं एंड सीए अपने आप को लेटेस्ट नॉलेज के साथ साथ अपडेट भी करते रहते हैं। तो सीए को भी अदर प्रोफेशन की तरह काफ़ी रेस्पेक्टेड फील्ड माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि आपको क्यों सीए करियर के लिए जाना चाहिए, सीए करियर को ऑप्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपको क्यों सीए करियर ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, सीएस को कितना स्टाइपेंड मिलता है, उनकी कितनी सैलरी होती है, सीए की क्या सोशल रिकॉग्निशन होती है, उनके पास क्या क्या पावर होती हैं
और सीए के करियर में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है और सीए में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो डाउट में है कि उनको सीए के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड ऐसे ही कर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।